3, 2, 1। ऐसे ही चंद पलों में देखते देखते एक भयानक धमाका होता है और 275 लोगों की जानें चली जाती है। लेकिन अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने की इस घटना के बारे में हमें नहीं बात करना। हमें नहीं बात करना कि कैसे टुकड़े टुकड़े में लोग मिले हैं। हमें नहीं बात करना कि कैसे अधजले शरीर लोगों को सौंपे जा रहे हैं। हमें नहीं बात करना उन लोगों की जो एक पल में इस हादसे का शिकार हो गए। हमें नहीं बात करना उन रूहों की चीखती आवाजों की जो आज भी न्याय के लिए चीख रही है, गुहार लगा रही है। लेकिन दोस्तों, जरूरत है कि सरकार से 2-4 सवाल जवाब हो। इसलिए यदि आप हमारी ताकत बने, हमारा सहयोग करें, तो सरकार से सवाल तो बनते हैं। 12 जून को एयर इंडिया का विमान जब अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है तो उड़ान भरने की कुछ ही देर में वह क्रैश हो जाता है। जोरदार धमाका होता है और 275 लोगों की जानें चली जाती है। लेकिन इस हादसे पर जब देश के गृह मंत्री अमित शाह का बयान आता है तो वह बहुत ही शर्मनाक और बेहुदा टाइप का लगता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये प्राकृतिक हादसा है, दुर्घटना है, एक्सीडेंट है और ये होते रहते, इनको कोई रोका नहीं जा सकता। इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। अमित शाह यह भी कह सकते थे कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। 275 लोगों की जान गई है। एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ है। इसमें टेक्नीशियन डिपार्टमेंट की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ी है, लापरवाही है, सरकार की नाकामी है। सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। तो शायद अच्छा लगता यदि ये कह देते कि 275 मासूमों की जानें गई हैं, सरकार इसकी गंभीरता से जांच करवाएगी ताकि दोबारा भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, तो शायद ये अच्छा लगता। लेकिन ऐसा नहीं बोले। वो बोले हैं कि दुर्घटनाएं हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता, ये तो होती रहेंगी। इतना अच्छा था कि पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर भी महोदय ये नहीं बोले कि ये तो आतंकवाद है, ये तो कभी नहीं रुकेगा, ये आतंकी हमले तो होते रहे। लेकिन नहीं, अमित शाह जी द्वारा बड़ा ही बेहुदा बयान दिया गया है। पता नहीं अमित शाह जी इस बेहुदा बयान के पीछे क्या छुपाना चाहते हैं। सवाल नंबर 2, अमेरिका में बने AI 171 बोइंग ड्रीमलाइनर प्लेन जब उड़ान भरता है तो क्या उसका मेजर चेकअप नहीं होता? क्या टेक्नीशियन डिपार्टमेंट उसे पूरी तरह से उसकी जांच पड़ताल नहीं करता कि यह विमान अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने जा रहा है, तो क्या यह इसकी स्थिति सही है? क्या टेक्नीशियन डिपार्टमेंट को पहले से पता था कि हादसे के बाद यदि कुछ होगा तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी इसको प्राकृतिक हादसा बताकर हमें बचाने का प्रयास करेंगे? सवाल नंबर 3, क्या प्लेन के उड़ान भरने के बाद एक सोची समझी साजिश जैसा ऐसा लग सकता है कि एक ही समय में, एक निर्धारित समय में प्लेन के दोनों इंजन का फेल हो जाना और प्लेन का क्रैश हो जाना? क्या अहमदाबाद में प्लेन का क्रैश हो जाना एक सोची समझी साजिश है या वाकई ये प्राकृतिक हादसा है जो सरकार की नाकामी को आईना दिखा रहा है? और इस वीडियो का आखिरी सवाल नंबर 5, क्या पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद महोदय जी के जो रगों में गर्म सिंदूर बह रहा था, तो क्या वह बिहार के चुनावों तक ही गर्म था या अभी भी गर्म है? क्योंकि पहलगाम में 26 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस प्लेन क्रैश दुर्घटना में हमें 275 लोगों की जाने गई है। तो क्या अब रगों में सिंदूर गर्म है अथवा नहीं, या फिर इस प्लेन दुर्घटना के बाद वह गर्म सिंदूर ठंडा हो गया जो रगों में बह रहा था? जरूरत है सरकार को कि इसकी गंभीरता से जांच करे। एयर इंडिया के विमानों में ऐसी कौन सी गड़बड़ी है कि दोनों इंजन एक साथ गड़बड़ हो गए, लैंड करने का भी मौका नहीं मिला, 275 लोग एक पल में मर गए, जल गए, राख हो गए। बड़ी गंदी स्थिति है। लोगों के DNA की सैंपलिंग की जा रही है। 86 लोगों को उनके डेड बॉडी दी गई है, लेकिन देखने की इजाजत नहीं है, क्योंकि जो डेड बॉडी है ना, वह देखने लायक बची नहीं है। बड़ा ही दर्द का मंजर है दोस्तों, बहुत ही
दिल दहला देने वाली घटना है। क्या बताएं, इस बारे में ज्यादा चर्चा ही न करेंगे हम पहले ही बताए थे कि इस वीडियो में हमको इन विषय पर चर्चा ही नहीं करना, हमें सिर्फ सवाल करना है सरकार से और हमने कर लिए। अतः आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं कि आखिर इसमें है क्या। और हम बहुत जल्द आएंगे फिर से अपने नए वीडियो में इन खबरों की नई अपडेट के साथ। नमस्कार।